अरे खूब आपके नरब्दे माई भंडार भरा रखें बाबू, आपको खूब स्वस्थ रखें, पूरे बाल गोपालों को प्रसन्न रखें। जय हो कामतानाथ भगवान की। इसका नाम मैंने शिवा इसलिए रखा है। क्या नाम महाराज जी बछड़े का? शिवा। शिवा। शिवा, इस चांद है ना इसके चेहरे पे, हाँ। इस सोमवार को जन्मा है, अच्छा। तो मैंने इसका नाम शिवा रख दिया है। जिस जगह हम जा रहे हैं वो एक टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ रास्ते में बोर्ड भी लगे हैं, वन्य प्राणी क्षेत्र। अभी हम पहाड़ों के नीचे खड़े हैं और यहाँ से हमें जंगलों के अंदर लगभग 1 किलोमीटर जाना है। चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों में साधु महात्मा रहते हैं। यहाँ रहना इतना आसान भी नहीं है, खूंखार जानवर भी रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। देखें दोस्तों, महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। कुटिया के अंदर एक बच्चिया दिख रही है। सीताराम महाराज जी। ओम नमो नारायण भगवान की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो। महाराज जी भजन साधना हो गई? हाँ जी। महाराज जी आपकी गैया बिया गई क्या? नहीं, ये दूसरी गाय है, काली गाय। अच्छा, हाँ, तो वो पकड़ लिया है मैंने। दूसरी गाय रख लिए हैं। अब पहले वाली महाराज जी कहाँ है? पहले वाली भी यही है। वो भी यहीं रहती है। हाँ, तो अभी चरने गई है। चलने गई है सब। जी। महाराज जी कितना दूध देती है गैया? ये दे देती है आधा लीटर, 400 ग्राम। तो ये दोस्तों महाराज जी का बिस्तर है और ये देखिए महाराज जी की कुटिया है बिल्कुल साधारण सी। और ये महाराज जी का धूना है। महाराज जी अपने कमंडल में देखिए जल भर कर रख दिए हैं। भगवान भोलेनाथ भी यहीं पर विराजमान है धूना में ही। दोस्तों महाराज जी एक गैया रख लिए हैं। तो देखिए गैया का बच्चिया है कि बछवा महाराज जी? बछड़ा है। बछड़ा है। और गैया ये बछड़ा के लिए चारा लाए हैं महाराज जी? हाँ, मैं काट ले आता हूँ। कहाँ से ले आते हैं महाराज जी? यहीं जंगल जाना पड़ता है, प्लांटेशन। तो रोज काट लाते हैं? नहीं, 1-2 दिन में जाता हूँ, एक बार तो हो गया, 10-20 पूरे काट ले आता हूँ जी। इसका नाम मैंने शिवा इसलिए रखा है। क्या नाम महाराज जी बछड़े का? शिवा। शिवा। शिवा, इस चांद है ना इसके चेहरे पे, हाँ। इस सोमवार को जन्मा है, अच्छा, तो मैंने इसका नाम शिवा रख दिया है। शिवा। महाराज जी आप फ़ोन किए थे कि आपका करिहा खराब हो गया है, तो कैसे? हाँ, क्या वो क्या हुआ कि मैं वहाँ बैठ रहा था, हाँ। धूना पे, तो बैठते में अपने आप हुआ, तो मुझे खड़ा होना पड़ा एकदम जब वो चमकी। हाँ। तो उसे 3 दिन हो गए, वो डिस्टर्ब है नस। हाँ, खड़े होने में बड़ी तकलीफ करती है। अच्छा, फिर आती है, नस तड़का हो गया है, तो खड़े नहीं हो पाते महाराज जी? हो जाता हूँ मगर दिक्कत होती है, फिर आती है। दर्द करती है। हाँ, जी जी। मीठा दर्द है, और हाँ। वैसे दर्द नहीं कि चिल्लाओ, ये मीठा दर्द दिया है भगवान ने। हल्का हल्का। अच्छा लगता है इस दर्द में, हंसी आता है। हाँ। हाँ। सीताराम महाराज जी। हरिओम नमो नारायण भगवान की जय हो। महाराज जी आपकी सेवा में ये आटा है। इतना सारा आटा काहे को ले आए हो देवता? जय हो अन्नपूर्णा महारानी की, कामतानाथ भगवान की जय हो, देने वाले भक्त परमात्मा की जय हो, खूब उनका भरा भंडार रखे भगवान। महाराज जी आपके लिए सब्जी है। जी, सब्जी भी खूब ले आ रहे हो, इतनी सब्जी का क्या। और ये महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। ये महाराज जी आपकी सेवा में दाल है। और महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। सुदामा की तुंदर और जय हो। ये महाराज जी सब्जी मसाला है। महाराज जी ये धनिया है आपके लिए, और जीरा है, अच्छा, और ये मिर्चा है महाराज जी। बोलो कामतानाथ भगवान की जय हो। महाराज जी आपकी करिहा दर्द कर रहा है ना? जी, ये लीजिए महाराज जी, ये दवा है वो उसमें लगाने के लिए ऊपर से। और ये गोली है, खाना खाने के बाद खाना है 1 गोली सुबह शाम। और इसको हल्का हल्का लगा लेना है, ज़्यादा मलना नहीं महाराज जी। बोलो कामतानाथ भगवान की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। हमारे सभी भारतवासी एकदम प्रसन्न रहें, हरे भरे रहें, खुशहाल रहें। हम कामतानाथ भगवान से ही मनोकामना करेंगे कि हमारी शक्ति भक्ति की दया करके हमारे भारत को एकदम स्वस्थ रखें,
सभी को प्रसन्न रखें। जय हो परमात्मा कामदानाथ भगवान की जय हो। महाराज जी पानी वानी भर लाते हैं कि कोई समस्या होती है? अभी भक्त लोग कर देते हैं सब, अच्छा, वही ला देते हैं। अब भोजन प्रसाद बना लेते हैं? हाँ वही बना जाते हैं भगत लोग। अच्छा, अब बिल्कुल आपका तो आप लोगों ही का तो आसरा है, मेरा क्या, मैं तो बाबा हूँ, मेरे पास थैली है समझो, बस हो गया। जी। ये तो सब आप लोगों का है भगवान। तो दोस्तों देखते हैं भगवान महाराज का जी की कुटिया में कितनी राशन सामग्री बची थी। इधर महाराज जी अपने देखे बर्तन वगैरह रखे हैं, धूना यहीं पर जल रहा है महाराज जी का। भोलेनाथ यहीं पर बैठे रहते हैं। यहाँ पर महाराज जी अपनी सामग्री रखते हैं। देखते हैं, ये देखिए दोस्तों महाराज जी के थोड़ा आटा थोड़ा चावल हमें दिख रहा है। अच्छा महाराज जी, ये इसमें दूध है लोटे में? जी, इसमें ये माता जी का प्रसाद है। इतना दूध देती है? हाँ, सुबह शाम दोनों टाइम? सुबह शाम दोनों टाइम जी। देती है वो तो बहुत सारा। हाँ सुबह पीता है हमारा, हमें क्या करना है ज़्यादा, आधा लीटर बहुत हो जाता है जी। मेरे भक्तों के लिए और मेरे लिए, है ना। थोड़ा भगवान को भोग लग जाता है, बाकी चाय पीते हैं भक्त और हम सब लोग। मेरे कहीं इतना सारा आटा बहुत हो जाता है जी। अकेले के लिए, इतना नहीं लगता है। 3 किलो आटा बहुत हो जाता है, 5 किलो ले आते पहुंचा दिया कामतानाथ भगवान ने। गाय को मिला था सानी में, हो गया। भगवान देने पाने वाले भक्त की, अरे हमारी गाय माता भी तो आशीर्वाद देगी जी। उसका खाएगी तो, है ना। और जो परमात्मा पहुंचाता है, जो भक्त पहुंचाते हैं, अब बताओ उनका भंडार वो तो दोनों हाथ से उलीचे, तो कभी खर्च थोड़ी होना है। यही तो भगवान की लीला है। तुलसी पक्षन के पिए घटे न सरता नीर, धर्म करे ना धन घटे जो सहाय रघुबीर। और ये सही दोहा है जी। कि धर्म करने से धन नहीं घटता। तुम का लाए थे और का तुम्हें ले जाना है, सब भगवान का है। सिर्फ यहाँ के वहाँ करते रहो, वो इनाम रह जाता है। जी। हो गया। जैसे आए हैं जाना वैसा ही है। यहाँ 4 दिन के लिए बना दिया है, कोई को अमीर कोई को गरीब है। ये किस्मत है, कर्म है। जिसने जैसे कर्म किए हैं तो भगवान ने उसको वैसा बना दिया है। अब कोई ये ना सोचे अपने मन में कि मैं गरीब हूँ। जब तुम्हारे कर्म ऐसे रहे तो तुम गरीब हो जी। और उसने कर्म अच्छे किए हैं, उसने धर्म किया है, दान किया है, कन्यादान किया है, गौदान की है, कौ भागवत कराई है, कथा कराई है, रामायण कराई है, तो अब उसका भला कैसे नहीं होगा। उसका तो 1000 बार होगा, 1000 बार होगा। यही तो भगवान की लीला है। भोलेनाथ जय हो कामतानाथ भगवान। चाय की सीताराम। साड़ी पड़ जाती है गाय माता के दूध की चाय में। शिवा चाय पियोगे? क्यों सरकार? मस्त लगता है मुझे। इसी को देख के तो मैं पकड़ लाया। क्या है, जंगल में जानवर पकड़ लेते हैं ना बछेरियों को। हाँ। अब गाय क्या करेगी, कब तक रखाएगी, वो ले जाते हैं। कोई बांध नहीं रहा था, वो लाते मारती है गाय माता जी। तो कोई बांध नहीं रहा था। जिनकी गाय है उन्हीं ने नहीं बांधी, क्योंकि यहाँ मवेशी बहुत है। हो गया, मैंने कहा मैं लाते खा लूँगा। मैंने कहा दूध नहीं देगी तो कोई बात नहीं, मैं नाक रखूँगा, रगड़ा बड़ा हो जाएगा तो छोड़ दूँगा। मगर वो देती है, दूध भी देने लगी। जी। हाँ। थोड़ा महाराज जी आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे आपको वैराग्य हो गया? मुझे कोई पता नहीं था कि क्या वैराग्य कहा था, क्या साधुशाही कहा थी। ये तो मेरे माताराम पिताजी ने हमारे साधुओं को दान में दे दिया था। हमारे साधुओं ने मांगा, जी। हमारे गांव में यज्ञ हुआ था तो उन्होंने दान में मुझे ले लिया था मेरे गुरुजी लोगों ने, मेरे माँ बाप से, गांव वालों से। तब उसमें मुझे यज्ञ में साधु बना दिया। तब मैं 3 साल तो गांव में ही रहा, नहीं मेरे गांव वालों ने पहुंचाया।
इसके बाद फिर मैं जब बड़ा हो गया तो फिर मेरे गुरुजी लो आ गए अमरकंटक। अमरकंटक मेरा आश्रम है। जी। अमरकंटक माई की बगिया थानापति आश्रम, पंचदश नाम जूना खड़ा नगर दिगंबर। फिर वहीं व्यतीत किया। फिर वहाँ से नर्मदा जी का सब चरित्र सुनते रहते थे। तो फिर नर्मदा परिक्रमा में अब चले गए साधुओं के साथ। बड़ा आनंद आया नर्मदा की परिक्रमा करने में। हो गया ऐसे फिर 8-10 साल में लौटा फिर मेरे गांव में मैं। एक भागवत हुई थी उसमें आया था फिर। इस प्रकार में साधु होगा। जी। मैं साधु अपने मन से नहीं हुआ था, ना मैं जानता था क्या साधु कहा था क्या। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 8-10 साल 12 की, इतने के भीतर मुंडन करके पिंडे पर गए मेरे। फिर मुझे ज्ञान तो बहुत अभी हुआ, मैं नहीं जानता था कि क्या होता साधु। छोटे में तो मैं आम आदमी जैसा ही रहा। जी। क्योंकि गांव में ही मंदिर था तो बस मंदिर पे रहते थे, वहीं पूजा करनी पाठ करनी, पूरा गांव सेवा करता था। हमारे पुजारी जी बहुत प्रेमी थे, मस्त कीर्तन करवाया करते थे, उसी में मगन रहता था। पूरे गांव के बच्चे मेरे पास ही खेला करते थे मंदिर में। बीच गांव में मंदिर है जगदीश स्वामी जी का। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं साधु हूँ कि नहीं हूँ। फिर जब मेरे गुरुजी ले गए, फिर इसके बाद मुझे ज्ञान हुआ कि मैं साधु हुआ हूँ। जब उनमें रहा, उनका वो देखा, उनने मुझे सिखोया, तब मैं ये सब फिर जान पाया। इस प्रकार का रहा मेरा जीवन। तो महाराज जी घर जाने की अब इच्छा नहीं होती? नहीं, घर क्या करना है अब, घर में क्या करोगे जाके भूत प्रेत। घर में जाया जाता है, कोई भगवान का कार्य करो तो फिर दान भिक्षा लेने के लिए जी। गया हूँ 1-2 बार, बाकी वैसे नहीं जाया जाता है। अब घर तो पूरा भारत एक घर ही है अपना, तो घरे तो हैं, ये भगवान का एक घर ही है। जी। बताओ, ऊपर से इतना बड़ा बादल छाया और नीचे धरती है, रहो खूब खाओ पियो। जैसे महाराज जी आप एकांत में पहाड़ों में अकेले रहते हैं, जी। तो खाने पीने की दिक्कत आपको चिंता नहीं रहती कि खाने पीने की समस्या होगी कुछ? कहीं देखो, जब तुम्हारी आत्मा भगवान में विलीन रहेगी तो तुम परमात्मा के बारे में ही सोचते रहोगे, उन्हीं में ध्यान बटा रहेगा, तो भूख की ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। अब फिर भीतर तो अग्नि वास करती है, तो उस अग्नि को बुझाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो हो गया, मेरी आदत है कि मैं 24 घंटा मुझे एक बार चाहिए, जी। तो बस एक बार प्रसाद बना लिया, कुछ भी नहीं। तो हमारे जंगलों में अब जैसे कुछ नहीं है, वहाँ अब नगरी मंगरी जैसे हम लोग मांगने नहीं जाते। हाँ। तो हो गया, पत्ती है, वो कहा था ना गमार पाठा, हाँ। इतने बड़े बड़े पत्ते हुआ करते हैं, जी। मिल गया तो हो गया साधु का भोजन। उसी को 1-2 पत्ते काटे, उसी को बीच में से छीला, उसमें गाद टाइप की भरी रहती है, आगे में भरता खाओ मस्त, पानी पियो दिल से, अब बैठ जाओ कहीं भी। वो अच्छा। बहुत रहते हैं, हाँ। हमारे साधु लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भोजन में। कैसे खाया जाता है महाराज जी? उसको पहले अग्नि में पकाना अग्नि पड़ा? में पका लो, हाँ। नहीं पकाना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही चीरो और खा जाओ। हाँ। वो जो पहाड़ों में होता है कांटेदार, हाँ छोटे हाँ, छोटे, उसमें थोड़े दोनों तरफ कांटे रहते हैं, थोड़े थोड़े। तो महाराज नुकसान नहीं करता? नहीं, वो नुकसानदायक फायदा वाली चीज़ है वो। अच्छा। वो फायदा ही करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसी तरह का एक घर में होता है आप उसको। जैसे खाते हो हाँ। तो एकदम मत खाओ, पहले आराम आराम से चालू करो, धीरे धीरे, है अच्छा। ना। जी। कम कम खाओगे फिर आप, वो पड़ जाती है आदत। अच्छा महाराज जी, पहाड़ों से भी फल फूल मिल जाते हैं? फल फूल मिल जाते हैं, मीठी पत्ती मिल जाती है, हाँ। खट्टी पत्ती मिल जाती है चटनी बांटने वाली, आपकी ये ज़रूरत नहीं। अमला का पेड़ा मिल गया तो ले, आपकी अपार चटनी हो गई, सबसे बेस्ट। जंगलों का आनंद अलग ही है। फल फ्रूट भी होते हैं जंगलों में, जंगली
जी जी जी। अब जैसे तेंदू हो गया, अचार हो गया, करौंदा हो गए, मकोरा हो गए, है ना। और कुछ पत्तियां भी ऐसी हुआ करती हैं कि वो साधु सब जानता है, उसे उनके गुरु लोग सब बता दिया करते हैं कि बेटे कभी वक्त आए तो, है ना। जब गुरु की बेटा सेवा करता है ना तो गुरु सब बताता है, सेवा नहीं करोगे तो वो नहीं बताएगा, जी तो तुम अनजान रहोगे तो तुम हैरान परेशान हो जाओगे। तुम जितनी सेवा करोगे गुरु उतना ही ज्ञान बताता जाएगा, ऐसा रहता है। कोई भी है, जैसे आज मैं अब चेला बनाऊं तो बनाऊंगा तो उसे चेला, मगर वो गुरु बनने की क्षमता रखेगा कि मैं कब गुरु बन जाऊं, मैं भी एक चेला बना लूं, जी जी। है ना। अब मैंने तो आज तक नहीं बनाया, अब मेरी 50-51 साल की उम्र हो गई, मैंने तो अभी नहीं बनाया चेला। हाँ क्या करना है, अभी शरीर काम करता है, क्या करना है चेलों का, खुद ही तो चेला है ना। भगवान की चेला है, हम गुरु जी की चेला है, हो गया। जी। तो क्या चेला बनाने की ज़रूरत। हाँ, तो मेरी तो ऐसे ही उम्र बीत गई, हो गया। भगवान ऐसे ही में उठाए हाँ कि जब मरूं तो मेरे पास कफन को भी पैसे न निकले थैली में, हो गया। तुम ही लोग करो जो करना है, मुझे तो कुछ लगना नहीं, मेरे तो पिंडे पड़ गए, मुझे तो जाना अकेला है। हाँ। अब ये तो तुम सब लोगों का मान सम्मान जो है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो करते रहना। मेरा तो सब पहले ही हो गया, ये चिंता से मैं दूर हूँ, तो मैं ये सब क्यों करूँ। अच्छा महाराज जी, नागा संत जब बनाते हैं तो पिंडदान सब पहले कर देते हैं। पहले ही। अब तुम्हें मनना है खाली, तुम कहीं भी जाओ, मरना भला विदेश का जहाँ ना अपना कोई, पग पंछी भोजन करे सो कोट यज्ञ फल होई। और काम तनाथ भगवान की जय। जी। तो अब यहाँ घर परिवार तो नहीं, मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, जी रिश्तेदार नहीं, गांव वाले नहीं। अब मरूंगा तो, है ना, फिर उनको पता लग पाएगा कभी, जी। बाकी मेन टाइम पे तो नहीं मिल पाएंगे ना। अभी आपका अब जब कुल से पिंडे पड़ गए तो कुल का कोई संबंध ही नहीं है, साधु का पूरा भारत ही घर है। जी फिर वो कहीं भी चला जाए, किसी भी दिशा में, चारों दिशाओं जागीर साधु की, अगर वो साधु है तो, नहीं तो कहीं भी जाएगा तो वो तो हैरान परेशान ही रहेगा अपनी आत्मा। अब तुम साधु हो, हैरानी परेशानी की क्या बात, तुम्हें खाली भजन करना है। अब चाहे भगवान भूखे करवाए चाहे अफराय करवाए, करो, तुम्हें जैसा लिख दिया होगा वैसा तो करना पड़ेगा। अब कराएगा तो वही, चाहे अच्छा रख के कराए चाहे खराब रख के कराए। कहते हुए वही जो राम रुचि राखा, को करें तर्क बढ़ा वही शाखा। इसलिए होना वही है जो राम जी की इच्छा है। मेरे पास भी टाइम कहाँ है, इतनी देर में मैं भगवान को जपता आराम से, एक आध माला, है ना। 24 घंटे महाराज जी कितना माला जाप हो जाता है? ये मैंने कभी अंदाज ही नहीं किया। जी वो तो भजन नहीं है, आत्मा में चल रहा है। भली आप बैठे हो तो आपसे भी चल रहा है। हमें करना क्या है, आपकी चर्चा तो सुननी नहीं है कि मेरा इतने बोरे नाज निकला, मेरा ये हो गया, मेरा, ये सब कथा बाहर रखो, मेरे इधर तो आओ, राम राम कहो, हो गया। मेरी कथा सब राम की है ना। ये सब वहाँ छोड़े आप बाहर, जब भगवान के दरबार में आई गए आश्रम, है ना, तो आश्रम में फिर क्या चिंता। ये सब आदमी को वहीं छोड़ देना चाहिए। भली माया दी हो, धन दी हो, संपत्ति दी हो, तुम्हें राजा बनाया हो, संतान दी हो, तुम घेरम से सुखी हो, मगर भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। परमात्मा से बड़ा कौन हो सकता है बताओ। मंत्र से बड़ा कुछ नहीं है सृष्टि में आज की डेट में। जी। सतयुग में थे भगवान, त्रेता में थे, द्वापर में थे, मगर सिर्फ कलयुग में भगवान का मंत्र है भजन। भगवान तो अदृश्य है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।